अभी 2 दिन पहले वैशाली नगर में लोग आंगन में कार्यक्रम रखा गया था, गरबा कार्यक्रम था। उसमें अश्लील गानों पर डांस नचाया गया लोगों को, जिसको लेकर भाजपा के लोगों का कुछ लोगों का कहना है कि यार वो लोग यूट्यूब और फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं कि यह पुराना वीडियो है। तो पुराना वीडियो होने के कारण किस कारण से अभी आप लोग मातृ शक्ति के नाम से आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, जिस यहाँ पर अब शराब दुकान खोला जा रहा है सरकार के द्वारा, और वो भी मातृ शक्ति जो है शराब दुकान को लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं। तो एक तरफ आप शराब दुकान के विरोध में धरना कर रहे हैं और एक तरफ भाजपा के विधायक माता शक्ति को बदनाम करने के लिए माता रानी के नवरात्रि के समय गरबा, जहाँ गरबा होना चाहिए वहाँ पर अश्लील गानों पर नचाया जा रहा है। उसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। मैं यही कहूँगा कि बहुत शर्मनाक स्थिति है जो माता भगवती के दरबार में ऐसे अश्लील वीडियो चला रहे हैं हमारे विधानसभा के विधायक जी रिकेश सिंह जी। आम जनता को बेवकूफ समझ लिए हैं। इन गंदे गानों से पता नहीं वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आम जनता को भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रिकेश सिंह जी जो हरकतें कर रहे हैं अच्छी नहीं कर रहे हैं, उनमें थोड़ी भी समझदारी नहीं है, पूरा माहौल को एकदम गंदा कर दिया है। अभी देख लीजिए लापता है, रिकेश सिंह भी लापता है और हमारे विधानसभा के यहाँ के कुर्सी पार के विधायक जी भी लापता है, देवेंद्र यादव। देखिए पूरी माताएं यहीं बैठी हुई हैं दारू भट्टी को बंद करवाने के लिए। दारू भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, उसके लिए पूरी देवियां बैठी हुई हैं। जब इन देवियों की कोई मान्यता ही नहीं कर रहे हैं तो इतने बड़े बड़े दावे से कैसे बोल देते हैं ये लोग कि हम नारी शक्ति की पूजा कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कितना घोर अपराध हो रहा है यहाँ पे, अत्याचार हो रहा है और अश्लील वीडियो चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी हमारे अविनाश भाई कुछ बोलेंगे। क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जो वास्तविक स्थिति आप देख रहे हो, जो असल में माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हुई है, उन्हें छोड़कर वहाँ पर पत्थर की देवी को पूज रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है वास्तविक तो हकीकत यही है कि यहाँ पे जो संघर्ष हो रहा है ये किसी को नजर नहीं आ रहा। आप धर्म जाति के नाम पर जो हम लोगों से वोट लिया जाता है, एक तरफ कांग्रेस है दूसरी तरफ भाजपा, और दोनों का ही शासन यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि किसी एक का शासन हो और किसी एक के खिलाफ हम बोले। सच्चाई तो यह है कि दोनों की मिली भगत है। वो सिर्फ राजस्व भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से बर्बाद हो जाओ। बस अगर बर्बाद नहीं करना होता तो यहाँ दारू भट्टी खुलने का जो मांग 4 दिन से रखा गया है ये होता ही नहीं। ये तो पहले ही दिन खत्म हो गया होता। जो महिलाएं ये प्रदर्शन कर रही है, जो धरने पे बैठी हुई है, इनकी इच्छा है कि यहाँ पे हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इनको बचाओ, है ना। लेकिन एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी पार्षद यहाँ पे उनका फोन तक नहीं उठा रहा। तो इससे आगे आप क्या अब कुछ बोलेंगे तो क्या ही बोल सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि विधायक, सांसद और पार्षद एक काम बनता है कलेक्टर का भी। कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है। कलेक्टर के हाथ में दारू भट्टी कहाँ रखना है, कहाँ हटाना है, क्या करना है, सब कलेक्टर के हाथ में है। कलेक्टर सबका मिली भगत है। 100 की सीधी बात, सब मिले हुए हैं। कलेक्टर का काम ही है, मानते हैं, लेकिन जो सबसे पहले यहाँ पे आके उनका जो दायित्व बनता है, हमारे जो विधायक रिकेश सिंह जी बोलते हैं सेक्टर 6 में माँ बबलेश्वरी का मंदिर दर्शन करो, और हमारी माता है ये माँ नहीं है, उनको ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आना चाहिए ना, उनको आके कलेक्टर से बात करना चाहिए। ये उनका काम होना चाहिए, उनको करना चाहिए ना। तो हम तो उनको अपना वोट देके उनको इस पद पे लाए ना, प्रतिनिधि चुने हैं। जो विधायक अपने पंडाल में लोग आंगन में माता का मूर्ति बैठाने के बाद वहाँ पर गरबा कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन उस गरबा कार्यक्रम को छोड़कर उसने अश्लील गानों में नचाया लोगों को, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान को अपने घर में नहीं मान सकता, वो व्यक्ति अभी छठे में जाके माँ जगदम्बा मंदिर में पूजा करने गए हैं। ये उदाहरण है। पास बैठी है हमारी माताएं, है ना, अपना घर बार माताओं का दर्शन करने हम सेक्टर 6 जाए, यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पे उनको आना चाहिए ना। उनको जिनका आशीर्वाद लिया जाता है यहाँ आके पैर छूना चाहिए। यहाँ पर पत्थर की वही बात कलेक्टर को बोलने की, ये काम हमारे जनप्रतिनिधि को आके हमारे लिए करना चाहिए। तो चुना गया है। क्यों करेंगे? आप तो 500 में बिक जाते सब लोग। वोट देने में आते 500 वाली बात तो बात की रही, अब जनता जागरूक हो गई है। ये जनता जानती है, जनता जानती है लेगी सबसे। लेकिन जो हित का काम करेगा, जनहित का काम करेगा, जो शिक्षा के लिए काम करेगा, रोजगार के लिए काम करेगा और जो स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, वही होगा आगे आएगा।
लिफाफे भर के दिया गया है, नहीं किया, गरीबी हमारे यहाँ नहीं है। गरीबी इलाके में किया गया हमारे यहाँ है, नहीं है। और इधर गया है और उधर भी क्या होगा सर, यही तो हमारी सबसे बड़ी विजयनगर कमजोरी में है। बट गया, विजयनगर में बट अभी गया। देखो, अभी सब युवा जान गया भाई, ये देखिए, ये सब युवा है, रोजगार कहाँ है, हैं? वही तो मैं स्वास्थ्य पूछ- कहाँ है? हम हमारे क्या जो चाहिए, हमारा आपने मुद्दा क्या है? आपने ऐसे विधायक को लेके आए हैं और ऐसे पार्टी को आप लेके आए हैं जो कि स्वास्थ्य शिक्षा छोड़ के हम लोग सिर्फ दारू और जमीन घोटाले में ही ये गिरे हुए हैं। देखिए, हम लोग लेके नहीं, हमने ये सोच के लाया कि वो हमारे लिए करेंगे। हमने ये नहीं सोचा था कि वो हम उनका छवि हमारे नजरों में ऐसा बना था कि हाँ वो अब आगे करेंगे ऐसा, जैसे हमको लुभावन बात दिया, हमसे बात किए, हमसे प्रलोभन दिया कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारा अच्छा काम होगा, इसलिए हमने उनको वोट दिया। अब हमको क्या पता था कि हमारे साथ वो ऐसा छल करेंगे। हमारे घर के सामने भट्टी खुल रही है, का बेड़ा गर्क कर दिया है लोग। एक भट्टी खुलने से क्या होता है जान रहे हो ना, पूरा ये जो छोटे बच्चे हैं भैया, खराब हो ये जाएगा। ये अभी छोटा बच्चा है जिसको दारू के बारे में कुछ नहीं पता, ये अभी 4 साल के बाद दारू पिएगा, ये भाई मना नहीं कर पाएगा, ये इसको पलट यही देगा, कटर चाकू लेके मार घूमेगा दिया, फिर और तब करेगा ये गंदगी काम। अपराध बढ़ेगा नहीं। तो अपराध और क्यों कितनी नहीं बढ़ेगा? बात, ये अभी छोटा बच्चा है, इसको कोई मत दारू मालूम पियोगे? नहीं है। क्यों? हाँ, 4 साल बाद जब पीना शुरू कर अभी देगा, नहीं जान रहा ये, अभी नहीं जान रहा ये, तो अपराध तो अभी बढ़ेगा। सुधरा हुआ है, अभी बगल में पढ़ने खाना वाला है। है, जब ये खुल जाएगा तब इससे पूछना है। अभी तो जान नहीं रहा है इसके बारे में, ये कहाँ रहते बेटा आप? अभी ये जान नहीं रहा है बच्चा। जरूरी ये है कि अपराध होने से पहले उस चीज को बंद किया जाए। अपराध होने का अगर इंतजार करेंगे तो फिर नेता मंत्री इनका मतलब ही क्या? यहाँ पर दारू नहीं खुलना चाहिए, उसके कई कारण है। एक तो रिहायशी इलाका है, दूसरा जी रोड के ऊपर है। 2018 में जो नियम बने थे उसमें ये नियम था कि आप जी रोड से लेकर राष्ट्रीय 500 मीटर राजमार्ग से अंदर 500 मीटर नहीं खोल सकते। अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग कुछ नियमों में बदलाव का हवाला देकर, सवाल नियम क्या है नहीं है वो नहीं है, सवाल है जनता क्या चाहती है। ये यहाँ की रिहायशी इलाके के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो नहीं चाहती कि यहाँ पे खुले, और दारू से लेकर क्या क्या मैंने वो अपराध होते हैं ये किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पे बच्चे महिलाएं सब यहीं से आना जाना करते हैं, उनका ये दैनंदिन का रोज का आम मार्ग है। इसीलिए यहाँ पे दारू की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम इसका समर्थन करते हैं, इस मांग का। और ये चाहते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हो वो किसी भी पार्टी के हो, अगर वो सोचते हैं कि वो जनता का भला चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आना चाहिए और सारे नियम कानूनों का हवाला देकर इसे बंद करना चाहिए। ये रिकेश ने पिछले जब अंग्रेजी शराब दुकान को वहाँ पे ले गया, हाँ, स्थानांतरित किया, उसका रिकेश ने बोला था कि 90 दिन के अंदर मैं देसी शराब सुपरेगा हटाऊंगा बोल के। तो आज वो 90 दिन हो चुका है और विधायक जी अपने वादे से मुकर चुके हैं। तो इस विषय पे आप क्या देखिए, बोलते हैं? ये कोई एक विधायक की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही चल रहा है। जनता के वोट से चुन कर आए हुए जनप्रतिनिधि कुछ दिनों के बाद जनता के जितने भी हम दुख दर्द है उससे अपने आप को मोड़ लेते हैं और भावनाओं पे राजनीति करते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जनता के दुख दर्द से आप जुड़िए, भावनाओं की राजनीति बंद कीजिए, और अगर नहीं करेंगे तो जनता तुम्हें बंद करा सकती है। लेकिन तो जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी, आज नहीं तो कल जनता अपनी लड़ाई लड़ लेगी। और ये जो भावनाओं की जो राजनीति कर रहे हैं, करके सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, इसे बंद कीजिए। आज जैसे आप यहाँ पर आपको कितने लोग समर्थन मिल रहा है? यहाँ पे अभी धीरे धीरे देखिए हमारे आप पार्टी के भाई लोग आए हैं, हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं, यहाँ की जो स्थानीय विधायक स्थानीय जो पार्षद है वो आई हुई है, और भी लोग आएंगे। लेकिन जनता अगर उठेगी, वार्ड में सब लोग हमारे सहयोग में हैं कि ये दारू की बंद आएंगे। हो। हमारी पार्षद से लेके हमारे और मोहल्ले वासी सब वर्तमान जनप्रतिनिधि लोग अगर इसका संज्ञान में नहीं लेंगे, जनता के साथ खड़े नहीं होंगे, तो आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी, वो बाद की बात। ब्रिटिश होंगे, जबकि कितने परिवार होंगे इसके पीछे? अभी तक मतलब 500 परिवार होगा, एक अभी तक देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी जनता लड़ रही है, लड़ के जन विरोधी नीतियों को परास्त कर पा रही में है। आ नहीं जा रही है। एक घर सिर्फ यहाँ काम नहीं, घर को भी, बच्चे को भी देखना है, घर का भी काम देखना है। आधी अभी लेडीज अपना घर का काम करके फिर आएंगी, फिर जाएंगी, ये आना जाना लगा ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि अगर हम लोगों ये एक काम छोड़ के दूसरा काम ये काम करके और दूसरा काम छोड़ दे तो ये भी नहीं चलेगा ना। बच्चे लोगों को भी देखना, घर का भी काम बनाना, खाना बनाना, ये भी तो जरूरी है ना। तो ये सब करना ही पड़ेगा, और ये हमको ये बंद करने के लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, जेल जाना पड़े, मार खाना पड़े, रोड में बैठना पड़े, जान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम हटाएंगे। क्योंकि आज हम नहीं हटाए
तो कल हमको हमारे मतलब बच्चों का भविष्य हमारा बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चों का और हमारा सबका भविष्य खराब हो जाएगा। जब कल मरने से अच्छा हम आज ही मर जाएं। जब वहाँ पर आगे में जहाँ मर्डर हुआ था अभी हाँ, कुछ और दिन पहले, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, ये वार्ड पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक एक ही वार्ड है, एक ही वार्ड है। तो उस वार्ड से उस जगह से इस जगह हटाने से फर्क क्या पड़ा है? कौन लोग देख रहा है, कौन बुद्धिजीव है कि ये ऐसा मतलब ये सोचा कि वहाँ से हटा के यहाँ, मतलब क्या हुआ इससे? तो मतलब सिर्फ राजस्व से मतलब है फिर। ये जो बेवकूफ ना जनता को बनाया जा रहा है। पहली बात, वहाँ पर जिनके दुकान में था एक भाई कांग्रेस एक भाई बीजेपी, और इसमें भी वही है, एक भाई कांग्रेस एक भाई बीजेपी। अगर आप यहाँ लड़ोगे तो वहाँ उनको समर्थन देकर उनको उनका रक्षा किया जाएगा। ये रास्ता देखिए, अब कोई ना समझ नहीं है, यहाँ जितने भी सब है ना भाई, सब समझदार है, सबको पता है कि हमारा हित कहाँ है और हमारा अहित कहाँ है। तो ये सब जितने भाई बंधु है ना, सब जानकार लोग हैं। ये किसी को मतलब ये बहकावे में नहीं आने वाले कि हम कि ये इनको ये देके वो देके फुसला ले। वो करेंगे सब, जो भी हो सुनेंगे सबका, लेकिन जो हित का रहेगा अपना वही करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आदमी अपना हित पे करेगा, लेकिन जब मैं अपना हित बोले तो जनहित के लिए, अपने क्षेत्र हित के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और समाज के लिए ही यार। ये दारू भट्टी तो समाज के लिए हित का काम है। लेकिन कल मैंने कुछ लोगों से बात भी किया, वो बोलता है हमारे यहाँ खुल जाए, वो कहीं भी जाए। वो ऐसे लोग की मानसिकता आप खुद समझ सकते हो ना। ये कौन सा चैनल है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में आप दिखाइए लाइव, क्या होता है उनको दुनिया जानेगी। हम नहीं बोलेंगे, ये भाई सब देखेंगे, उनको समझेंगे कि ये किस टाइप का है, ये मतलब जनता को मतलब किस तरफ क्या संदेश देना चाहता है। ये गलत है ना, आप खुद समझते हो, तो आप उसी तरह से पेश करो उनको। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसका धर्म है, इसको रोकने के लिए अगर कोई लड़ा जाता है, ये समाज बन के लड़े। समाज बन के लड़ी रहे भैया, लड़ी रहे। धर्म जाति से ऊपर उठ जाए। चीजों को पूछो, मुद्दों को आगे ले जाइए। आप तो खुद ही हमसे बहस करने में लग गए हैं। अभी तत्काल नवरात्रि के पर्व में यही मिले उसको खोलने के लिए, जो घर है उसका ऑफिस को नाम लिखे, उस घर वाले को बुलाओ, यही उससे कारीगर करके हिसाब से बात करो, तब ना बात होगा भाई। ये मेन रोड में है, हाईवे रोड में कल के डेट में काम करेगा कि नहीं करेगा, पब्लिक करेगा कि नहीं करेगा, उसको भी करेगा आदमी कल, बाकी नहीं खुलना।